हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोड्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में कि हम कैसे किसी भी जब सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो किन किन सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज पड़ता है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो का हमारे टॉपिक होने वाला है स्पेसिफिकेशन मेथड की स्पेसिफिकेशन मेथड क्या होता है, यानी जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को या सर्विस को डिजाइन करते हैं तो उस सर्विस की क्या स्पेसिफिकेशंस मेथड होती है, यानी उनकी क्या स्पेशलिटी होती है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं और उस स्पेसिफिकेशंस को हम किस तरह से शो करते हैं। अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि स्पेसिफिकेशन मेथड, तो स्पेसिफिकेशन मेथड का हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एक तरह की ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी होगी, उससे रिलेटेड हम एक क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उससे रिलेटेड। या फिर कह सकते हैं कि ये मेथड क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो भी हमारी डेवलपमेंट टीम है या हमारी स्टैक होल्डर है उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है, क्लियर व्यू देता है हमारी सॉफ्टवेयर सर्विस का कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा या क्या क्या हम सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शनैलिटी होने वाली है, इन सारी चीजों को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि हियर आर सम कॉमन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन मेथड, यहाँ पे कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन मेथड है। जैसे सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन देख ले, तो नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे जो भी हमारे नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि इन्वॉल्व करते हैं यूजिंग रिटन और स्पोकन नेचुरल लैंग्वेज हो जाता है जो कि डिस्क्राइब करता है हमारे रिक्वायरमेंट को। हम क्या किए, किसी को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दिए, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने डाल दिया कि हमारे सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है, हम रिटर्न कर दिए। या फिर हम किसी से बोल के भी बता सकते हैं इस सारी चीज को, जो कि क्या आसानी से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बट कैन बी, ठीक है, एम्बिग्युइटी यहाँ पे आ जाती है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ जाती हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस डिफाइन होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर इंग्लिश का यूज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि एक तरह का मेथड होता है दैट यूज कंट्रोल स्ट्रक्चर सबसेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर होता है सबसेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, ये ऐड करता है कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है, मतलब इन सारी चीजों के बारे में एक ही स्पेशलाइजेशन को आसानी से डिफाइन करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। उसके बाद सूडो कोड के बारे में आप जानते हैं। सूडो कोड क्या होता है, एक तरह का जस्ट लाइक जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं उसी तरह से इसको भी लिखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के एल्गोरिथम होते हैं हम उसको एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यूजर आया तो अगर हमें दो नंबर्स को ऐड कराना है तो हम लिखेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, उसके बाद एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद हम कर लेंगे ऐड कर दो दोनों नंबर्स को, उसके बाद रिजल्ट को। तो ये क्या है, हमारा एक तरह का सूडो कोड होता है कि यहाँ पे एक जस्ट लाइक इंग्लिश में ही लिखा होता है। सूडो कोड एक तरह का एल्गोरिथम होता है जो क्या करता है कि डिफाइन करता है, या कह सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल कोड लाइक स्टेटमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है लॉजिक एंड फ्लो ऑफ द सॉफ्टवेयर। हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी लॉजिक को डिफाइन करता है, सॉफ्टवेयर का हमारा फ्लो क्या है, कैसे वर्क करेगा, इन सारी चीजों को डिफाइन करता है। आगे बात आती है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स के बारे में आपने देखा होगा। फ्लो चार्ट्स क्या होता है, एक तरह का ग्राफिकल सिंबल्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेप ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोसेस, ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे किन किन प्रोसेस में वर्क करेगा उसको डिफाइन करने का काम कौन करता है, फ्लो चार्ट्स करता है। फ्लो चार्ट्स के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है कौन से स्टेप के बाद कहां पे जाएगा। सपोज दैट हमने कर दिया कि यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट के बाद अब हमने लॉगिन सिस्टम डाला, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ क्राइटेरिया डाल दिया। क्राइटेरिया के बाद अगर यूजर फुलफिल करता है तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। हम यहाँ पे डाल दिया अगर यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है तो लॉगिन करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, वो रजिस्टर करेगा, ठीक है, तो कंडीशन डाल दिया। तो ये क्या है, हमारा फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट क्या करता है कि ये ग्राफिकल सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम किस तरह से वर्क करने वाला है। आगे हम बात करें तो डेटा फ्लो डायग्राम आता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएफडी के नाम से जानते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ डेटा। डेटा हमारा किस तरह से फ्लो करेगा, मतलब डेटा
डेटा को हम किस तरह से लेंगे यूजर से, यूजर्स को किस तरह से डेटा देंगे, ये सारी चीजें डिफाइन करने का काम कौन करता है, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग है हाउ डेटा इज प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म बाय द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट है वो कैसे प्रोसेस करने वाले हैं उसके बारे में हम डीएफडी से करते हैं। उसके बाद यूज केस डायग्राम्स आते हैं। यूज केस डायग्राम आर ए पार्ट ऑफ द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएमएल के नाम से जानते हैं, इलिस्ट्रेट करता है इंटरेक्शन बिटवीन जो भी एक्टर्स यूजर्स होते हैं और सॉफ्टवेयर सिस्टम के बीच के। मतलब जो यूज केस डायग्राम्स होते हैं बहुत कम बनाए जाते हैं ठीक है, बहुत कम बनाए जाते हैं और इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी यूजर से किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कराना होता है वहां पे। मतलब कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, हमें लग रहा है कि इसमें कोई ग्लिच है या फिर ऐसी बग्स है, तो हम क्या करते हैं कि यूज केस डायग्राम बनाते हैं जहां पे सारी चीजें एज ए सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर जो भी चीजें होंगी वो पूरा एज इट इज वहां पे होती है। उसके बाद हम यूजर्स के सामने रखते हैं और यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो वहां पे डिफाइन करता है कि किस तरह से वर्क करता है। ये क्या कर रहा है कि डिफरेंट यूज केस एंड सिनेरियो दैट द सॉफ्टवेयर शुड सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजों जगहों पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। ईआर डायग्राम क्या होता है कि एक तरह का यूज किया जाता है स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए। मतलब जो भी डेटा है, डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए ईआर डायग्राम का यूज किया जाता है। उसके बाद यूजर स्टोरी का हम यूज करते हैं। यूजर स्टोरी क्या करता है, यूजर स्टोरी आर शॉर्ट, सिंपल और डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फीचर्स और फंक्शनैलिटी फ्रॉम ए यूजर पर्सपेक्टिव। दे फोकस ऑन द एंड यूजर। ठीक है, एंड दियर गोल प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजायर आउटकम्स। जो भी यूजर स्टोरी होता है, शॉर्ट होता है, सिंपल होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फीचर्स, फंक्शनैलिटी, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का फीचर्स होगा, फंक्शनैलिटी होगा फ्रॉम ए यूजर पर्सपेक्टिव। हम यूजर पर्सपेक्टिव से लेते हैं, मतलब यूजर से जो फीडबैक लेते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वहां से भी हम ले सकते हैं कि यूजर जब जो भी यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज कर रहा है, तो अपने क्या फीडबैक दे रहा है, उन सारी चीजों, गोल क्या होगा, प्रोवाइड क्या हो गया, क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड डिजायर आउटकम क्या आ रहा है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम क्या होता है, आल्सो पार्ट ऑफ द यूएमएल होता है। यूएमएल क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम। मतलब जो भी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे, सिस्टम होंगे, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, इवेंट्स के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इन सारी चीजों। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज हो गया डीएसएल। तो डीएसएल क्या करता है कि एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज जो डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम डोमेन। जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है, हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो इन सारे जो भी ऊपर हमने मेथड पढ़े इनसे सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो क्या करता है कि हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। दे प्रोवाइड ए कॉन्साइज एंड फोकस वे टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए करता है। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आता है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि एक तरह का मेथड हो जाए जो मैथमेटिकल नोटेशंस एंड लॉजिक को डिफाइन करने का काम करता है और जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से सेट करने का काम करता है। दे आर द हाई फॉर्मल एंड इनेबल। ठीक है, तो ये क्या करता है, वेरिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बिहेवियर। सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या है, सॉफ्टवेयर किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको वेरिफिकेशन, इसका वेरीफाई करता है, तो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन उसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि द चॉइस ऑफ स्पेसिफिकेशन मेथड डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है उसके हिसाब से हम स्पेसिफिकेशन मेथड को चूज कर सकते हैं। हम कौन से स्पेसिफिकेशन मेथड को सेलेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। वो डिपेंड कैसे करता है कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, हम जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, डेटा को शो कराना कितना कॉम्प्लेक्स है, उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, प्रेफरेंसेस ऑफ द डेवलपमेंट टीम एंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, और डिफाइन करता है कि हमारे जो भी डेवलपमेंट टीम है उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, उसकी सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहती है या फिर किस स्पेसिफिकेशन मेथड का यूज करना चाहती है ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर हमारे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और कह रहा है कि इन प्रैक्टिस ए combination of the multiple method may be used
टू प्रोवाइड द, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर का क्लियर स्पेसिफिकेशन डिफाइन करने के लिए हम मल्टीपल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक मेथड का यूज करें, मल्टीपल मेथड का भी यूज कर सकते हैं अपने स्पेसिफिकेशन को शो कराने के लिए। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्पेसिफिकेशन मेथड क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय गाइस।